हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ निबंध को पढ़ेंगे और समझेंगे। निबंध लेखन एक कला है जिसमें हम अपने एक विषय को अपने मन के भाव प्रस्तुत करते हैं। निबंध लिखते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपनी भाषा को शुद्ध और सरल रखें। निबंध लिखते समय हमें सब शब्द सूची, शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 28, निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। पहला निबंध हमारा है शिक्षक दिवस। शिक्षक अथवा अध्यापक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को पढ़ा लिखा कर शिक्षा देने का काम करता है। भारत देश सदैव से गुरु व शिष्यों का देश रहा है। इस देश में शिक्षकों, अध्यापकों व गुरुओं का मान सम्मान हमेशा से बहुत अधिक रहा है, जो आजकल प्राय नगण्य है। आजकल भारत में भी संचार के अन्य देशों के समान शिक्षा का लेना देना एक प्रकार का व्यवसाय बनकर रह गया है। यह स्थिति सराहनीय तो नहीं है। शिक्षक के महत्व को समझा जाए। शिक्षक भी शिक्षा देने को व्यवसाय न मानकर उसे एक पवित्र कार्य या फिर अपना कर्तव्य समझे। शिक्षक का खोया सम्मान उसे फिर से प्राप्त हो जाए या उसे यह सम्मान दिलाया जा सके, यही भावना रही है शिक्षक दिवस को मनाने के पीछे। शिक्षक दिवस मनाने का संबंध जोड़ा गया देश के राष्ट्रपति रहे महामहिम सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण के जन्म दिवस के साथ में, अर्थात तभी से यह दिवस हर एक वर्ष या प्रति वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाने लगा। इसके पीछे कारण था कि उनका आदर्श अध्यापकत्व, वे अपने जीवन में एक कुशल शिक्षक भी रहे थे। शिक्षक दिवस के दिन सभी विद्यालयों में सभाएं व गोष्ठियां होती हैं। बच्चों को अध्यापक के मान सम्मान से संबंधित प्रेरणाएं दी जाती हैं। कई विद्यालयों में तो इस दिन विद्यार्थियों को ही अध्यापन का कार्य सौंप दिया जाता है। उन्हें अध्यापक के कार्य के महत्व का आभास हो सके, यानी बच्चे टीचर बन जाते हैं और वही टीचिंग करवाते हैं ताकि उन्हें भी जो टीचर का भार है वो समझ में आ सके। अध्यापकों के संगठन भी इस दिन को शिक्षक के गौरव के अनुरूप गौरव को स्थायी बनाए रखने के लिए विभिन्न विचारों का आदान प्रदान किया करते हैं। कई बार प्रांतीय व राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। इस दिन प्रांतीय व राष्ट्रीय स्तर पर उच्च आदर्श स्थापित करने वाले अध्यापकों को पुरस्कृत भी किया जाता है। अब तो अध्यापकों के चुनाव में राजनीति का समावेश भी होने लगा है। यह निंदा का विषय है। इस दिवस को मनाने का मूल उद्देश्य है कि राष्ट्र के निर्माता कहे या माने जाने वाले शिक्षक को उचित सम्मान दिया जाए। यदि हम सच्चे मन से सादगी और राजनीति निरपेक्षता से इस दिवस को मनाएं तो हम भारत की परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा को सब तरह से पुनर्जीवित यानी वापस जिंदा कर सकते हैं। दूसरा है हमारा बाल दिवस पर निबंध। बाल दिवस का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का दिन। बच्चे ही किसी देश के वास्तविक संपत्ति होते हैं। यही बच्चे आने वाले कल के कर्णधार हैं। बच्चे जो आज की कोमल कलियां हैं, वे ही कल के खिलने वाले फूल हुआ करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आज के बच्चों का है और कल भी, मतलब आज भी आप लोगों का है और कल भी आप लोगों का ही होगा। अतः प्रत्येक देश का कर्तव्य है कि वह अपने देश के बच्चों को सर्वांगीण विकास यानी सारे विकास की ओर समुचित ध्यान दे।
इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन भी है। पंडित नेहरू को गुलाब के फूल और गुलाब के फूल के समान खिले रहने वाले प्यारे प्यारे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे। इसीलिए उन्हें जन्म दिवस को बच्चों का दिन यानी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वयं बच्चे भी नेहरू जी को बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। वे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारा करते थे यानी बुलाते थे। नेहरू जी प्राय बच्चों के बीच घुल मिल जाते थे। पंडित नेहरू जी को बच्चों से इतना ज्यादा प्यार था कि वे बहुत अधिक व्यस्त रहने पर भी बच्चों के लिए समय जरूर निकाल लिया करते थे। यही नहीं, कभी कभी तो वे रास्ते में किसी क्षण किसी भी बच्चे को देखकर अपनी गाड़ी रुकवाकर उसी बच्चे को गोदी में उठाकर पुचकारते थे यानी उसे प्यार करने लगते थे तथा उससे बातें करने लग जाते थे। बाल दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि बच्चे अपने देश का भविष्य हुआ करते हैं, अतः उनके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, प्रगति और विकास आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनका किसी भी स्तर पर शोषण नहीं होना चाहिए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाल दिवस का आयोजन होता है। इस अवसर पर विद्यालयों में समारोह का आयोजन होता है। इस अवसर पर बच्चों द्वारा कविता, गीत, नाटक, भाषण आदि के कार्यक्रम किए जाते हैं तथा कई विद्यालयों में क्रीड़ा प्रतियोगिताएं यानी खेलकूद प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं। उन प्रतियोगिता में विजयी छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है। दिल्ली में शिक्षा विभाग की ओर से यह दिवस सामूहिक रूप से नेशनल स्टेडियम में मनाया जाता है, जहां सभी विद्यालयों से चुने गए विद्यार्थी इकट्ठे होते हैं और अपने चुने हुए कार्यक्रम दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत से बच्चे इस दिन अपने प्रिय चाचा नेहरू की समाधि पर शांति वन में जाकर श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं और चाचा नेहरू को बताए हुए रास्तों पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस दिन बच्चों को नेहरू जी का स्मृति चिन्ह यानी गुलाब का फूल और मिठाइयां दी जाती है। इस प्रकार प्रसन्नता और मनोरंजन के साथ बाल दिवस का आयोजन संपन्न होता है यानी समाप्त होता है। तीसरा निबंध है हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता, नवराष्ट्र के निर्माता और भाग्य विधाता महात्मा गांधी एक ऐसे अनूठे व्यक्ति थे जिनके बारे में नाटककार बर्नार्ड शॉ ने उचित ही कहा था, आने वाली पीढ़ियां बड़े मुश्किल से विश्वास कर पाएंगी कि कभी संसार में ऐसा व्यक्ति भी हुआ होगा। वे सत्य, अहिंसा और मानवता के पुजारी थे। वे उन महान पुरुषों में से थे जो इतिहास का निर्माण किया करते थे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात काठियावाड़ प्रांत में पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों वाली सीधी सरली महिला थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर तथा राजकोट में ही हुई थी। वे 18 वर्ष की आयु में यहाँ से मैट्रिक की परीक्षा पास करके बैरिस्टरी पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। उनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से हो गया था। जब वे बैरिस्टर बनकर स्वदेश यानी भारत लौटे तो उनकी माता का स्नेहांचल उनके सिर से उठ चुका था यानी उनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। संयोगवश वकालत करते समय गुजराती व्यापारी का मुकदमा निपटाने के लिए गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां जाकर उन्होंने गोरों द्वारा भारतीयों के साथ किया गए दुर्व्यवहार यानी खराब व्यवहार को देखा। वहां पर गोरों ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। उन्होंने निडरता के साथ गोरों के इन अत्याचारों का विरोध किया, जिसके लिए उन्होंने जेल भी जाना पड़ा। अंत में
उन्हें आखिर में सफलता मिली। सन 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में से भारत लौटने पर उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अनेकों कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने अंग्रेजों के रोलेट एक्ट का विरोध किया। संपूर्ण राष्ट्र ने उनका साथ दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाया। वे अनेक बार जेल भी गए। उन्होंने सत्याग्रह भी किए। बिहार का नील सत्याग्रह, दांडी यात्रा का नमक सत्याग्रह व खेड़ा का किसान सत्याग्रह गांधी जी के जीवन के प्रमुख आंदोलन सत्याग्रह है। गांधी जी ने भारतीयों पर स्वदेशी अपनाने के लिए जोर डाला। उन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। गांधी जी अथक प्रयत्नों से 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। गांधी जी भारत को रामराज्य के रूप में देखना चाहते थे। गांधी जी छूतछात में विश्वास नहीं किया करते थे। उनका सारा जीवन अछूतोद्वार, ग्राम सुधार, नारी शिक्षा और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संघर्ष में ही चला गया। 30 जनवरी सन 1948 को दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में जाते समय एक हत्यारे नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी पर गोलियां चला दी। उन्होंने वहीं पर हे राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। गांधी जी मरकर भी अमर है। पाठ समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाएं। ये है पहला प्रश्न। क, अच्छी तरह बंधी गद्य रचना क्या कहलाती है? कविता, दोहा, निबंध या छंद? निबंध। निबंध में पहला उपविषय होता है उपसंहार, प्रस्तावना, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। निबंध का अंतिम उपविषय होता है उपसंहार, प्रस्तावना, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, निबंध लेखन किसे कहते हैं? अच्छी तरह से लिखे गए अपने मन के विचारों को जो कि क्रमबद्ध रूप से लिखे जाते हैं वे निबंध कहलाते हैं। निबंध लिखते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? निबंध लिखते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम निबंध को अच्छी राइटिंग यानी अच्छी लेखन में लिखें। निबंध लिखते समय कम से कम त्रुटियों का, अशुद्धियों का ध्यान रखिए, कम से कम त्रुटि करें। निबंध लिखते समय किसी भी बात को बार बार न दोहराएं। निबंध लिखते समय हमें उसकी शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर लिखा है प्रश्न ग है हमारा, यहाँ पर कुछ विषय दिए हैं, इन पे हमें निबंध लिखना है। इसी के साथ हमारा ये पाठ निबंध लेखन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।